बुलेटिन में बात ईरानी हुंकार की मस्कट वार्ता के नाकाम होने के बाद शिया देश लगातार आक्रामक रूप दिखा रहा है। अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी भी कीमत पर रोकने को राजी नहीं है। वहीं मिसाइल प्रोग्राम को शिया देश अपना हक बता रहा है, अपनी हिफाजत के लिए जरूरी बता रहा है। तो क्या ईरान अमेरिका और इजराइल के बारूदी चक्रव्यूह के खिलाफ एटमी जवाब देगा? क्या ईरान ने एटम बम बना लिया है? क्या है सिया देश के एटमी डिटरेंस का मकसद? और सबसे बड़ा सवाल, इजराइल को क्यों ना तो ईरान का एटमी प्रोग्राम पसंद है और ना ही ईरानी मिसाइल प्रोग्राम? इजराइल क्यों ईरान पर अकेला हमला करने की तैयारी में जुट गया है? ईरान को चौतरफा घेरने की इजराइल और अमेरिका की कोशिश का शिया देश पर कोई असर नहीं दिख रहा है। सबूत है ये वीडियो। ये प्रोपेगेंडा एआई वीडियो खामनेई के मातहत काम करने वाले इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जारी किया है। वीडियो में अमेरिका के सबसे ताकतवर विमान वाहक पोत में से एक यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिसाइल हमले के बाद अरब सागर में डूबते दिखाया गया है। और यह कोई पहला मामला नहीं है। ईरान की हिमाकत की दूसरी तस्वीर देखिए। तेहरान के फिलिस्तीन स्क्वायर पर लगा यह बिलबोर्ड इजराइल को शिया देश की एक और खुली धमकी है। ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव का नक्शा जारी कर टारगेट लिस्ट का प्रदर्शन किया है। धमकी दी है कि मिसाइलों की बारिश से वो तेल अवीव को धुआं कर देगा। तो क्या ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ माइंड गेम खेल रहा है, साइकोलॉजिकल वॉर के तहत डरा रहा है? या फिर ईरान ने वो हासिल कर लिया है जिसके लिए वो सालों से बंदिशें झेल रहा था, अमेरिका और यूरोप की तरफ से बैन झेल रहा था? क्या ईरान ने एटम बम बना लिया है? या फिर रूस, चीन या नॉर्थ कोरिया या फिर किसी दूसरे देश से एटमी तकनीक हासिल कर ली है? ईरान की इन धमकियों से अमेरिका पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ट्रंप एक तरफ ईरान से बातचीत भी कर रहे हैं, वहीं धमका भी रहे हैं। अमेरिका ने मध्य पूर्व में ऐतिहासिक सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ईरान के बेखौफ होने की वजह क्या है? या फिर ईरान कोई शातिर चाल चल रहा है? वो बातचीत का बहाना बनाकर अपने एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, यूरेनियम एनरिचमेंट को तेज कर रहा है, खतरनाक आईसीबीएम का टेस्ट फायर कर रहा है, लंबी दूरी की मिसाइलों का प्रोडक्शन तेज कर रहा है। इजराइल इसी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल इजराइल को ईरान से डबल फ्रंट से खतरा दिख रहा है। अमेरिका ईरान वार्ता विफल होने के बाद अगर युद्ध की नौबत आए तो ईरान का पहला टारगेट होगा इजराइल। यह बात किसी से छिपी नहीं है। इजराइल और अमेरिका इस बात से वाकिफ हैं और ईरानी लीडरशिप तो खुलेआम यहूदी देश को धमका रही है।
ईरान की तरफ से दिखाया जा रहा यह तेवर इजराइल को डरा रहा है, क्योंकि एक तरफ ईरानी मिसाइलों की चोट तेल अवीव जून 2025 की जंग में बर्दाश्त कर चुका है। दावा किया जाता है कि उस समय ईरान ने इजराइल पर 435 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी और इनमें से सिर्फ 12% मिसाइल इजराइल की मुख्य भूमि को हिट कर सकी थी। लेकिन ईरान अब इजराइल पर 2000 मिसाइलों से अटैक की हुंकार भर रहा है। ऐसे में इजराइल के खौफ खाने की वाजिब वजह है। ईरान की सियासत पर निगाह रखने वालों का दावा है कि खामेनेई अमेरिकी मांगों को मानने की बजाय युद्ध का जोखिम उठाना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि कमजोरी का कोई भी प्रदर्शन उनकी लीडरशिप, रिजीम की स्थिरता और इस्लामी क्रांति को ही खतरे में डाल सकता है। इजराइल को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि अमेरिका ईरान की कई पूर्व शर्तों को मंजूर करने के लिए लगभग तैयार दिख रहा है। ट्रंप बार बार सिर्फ ईरान के एटमी कार्यक्रम का जिक्र करते हैं और मिसाइलों या प्रॉक्सी की कोई बात नहीं करते। यही वजह है कि इजराइल टेंशन में है। उसे डर है कि वाशिंगटन एक ऐसे परमाणु समझौते पर सहमत हो जाएगा जिसे ट्रंप एक बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, और इस पूरी कवायद में लूजर एक ही होगा, इजराइल। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।